Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I am going to share with you some daily use English sentence. So without further any delay, let's start the video. The first sentence is come whenever you like, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि जब तुम्हें ठीक लगे आ जाना। यदि आपको कहना है कि जब तुम्हें ठीक लगे आ जाना, तो आप कहेंगे कम व्हेन एवर यू लाइक, जब तुम्हें ठीक लगे आ जाना। यदि आपका सेंटेंस हो कि मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ, तो इसके लिए आप कहेंगे कि आई हैव जस्ट गॉट हियर, आई हैव जस्ट गॉट हियर, मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ। एक सेंटेंस होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रही हूँ, जिसके अंग्रेज़ी अनुवाद आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपका सेंटेंस है चलो उठ भी जाओ, इसकी अंग्रेज़ी आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब है ओवर स्मॉल थिंग्स का अर्थ क्या होता है। ओवर स्मॉल थिंग्स का अर्थ होता है छोटी छोटी बातों पर। ये मैं आपको और वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि बार बार रिपीट करने से हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है और साथ ही हमारी इंग्लिश जो है वो भी इम्प्रूव होती है। तो तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हो, इसके लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से दोबारा बता रही हूँ कि यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। ओवर स्मॉल थिंग्स, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। होमवर्क में आपका सेंटेंस रहेगा कि छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो, या फिर छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो। दोनों ही रूप से इस सेंटेंस का एक ही अर्थ है, का बुरा मत माना करो या पर बुरा मत माना करो। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो या फिर छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। इसकी अंग्रेज़ी आप हमें ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब है क्या तुम्हें पूरा विश्वास है। तो इसके लिए यू कैन से आर यू क्वाइट श्योर, आर यू क्वाइट श्योर, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डे टू डे लाइफ में प्रायः ऐसे सेंटेंस आप बोला करते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए आप कहेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। दोज वेयर द डेज, दोज वेयर द डेज, वो भी क्या दिन थे। आपका होमवर्क है दूध फट गया। दूध फट गया की अंग्रेजी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब चुप रहने का क्या लोगे, चुप रहने का क्या लोगे, तुम वहाँ जाने का क्या लोगे, सच बोलने का क्या लोगे। इस टाइप के सेंटेंस तो आप बोला ही करते हैं, तो इसकी अंग्रेजी होगी चुप रहने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक लीव फ्रॉम हियर, सच बोलने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रूथ, यह फ़ोन छोड़ने का क्या लोगे। व्हाट विल ही टेक द लीव द फ़ोन। आपका होमवर्क है पढ़ाई करने का क्या लोगे। इसकी अंग्रेज़ी आपको क्या करना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है। अब है आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लेज्ड टू मीट यू, प्लेज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। पानी गर्म कर दो, हेट अप द वाटर। आँच तेज कर दो, टर्न अप द हीट, जरा इसे आँच दिखा दो। हिट इट अ लिटिल, हिट इट अ लिटिल। अब आप कहेंगे आज तो हमने होमवर्क आपको दिया नहीं, नहीं, इस सेंटेंस में भी आपको एक होमवर्क मैं दे रही हूँ। आवाज़ कम करो, इसकी अंग्रेज़ी आप हमें बताएंगे। आवाज़ कम करो, इसकी अंग्रेज़ी आप क्या करेंगे, हमें बताएंगे कि इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी।
तो ये जो डेली यूज़ में बोले जाने वाले छोटे छोटे से सेंटेंस हैं ना, ये बहुत ही यूजफुल से सेंटेंस हैं जिनका प्रयोग हम डे टू डे लाइफ में प्रायः किया करते हैं। तो अपनी अंग्रेजी यदि आपको इम्प्रूव करनी है तो आपको ऐसे सेंटेंस के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। अब सेंटेंस है, आपकी भूख कैसी है? व्हाट इज़ योर एपेटाइट लाइक? आपकी भूख कैसी है? मेरी भूख मर गई। इसके लिए कहेंगे कि आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। मेरी भूख मर गई। समय आ गया है। दिस इज़ द टाइम। दिस इज़ द टाइम। समय आ गया है के लिए हम कहते हैं दिस इज़ द टाइम। मैं अपना पर्स भूल गई। मैं अपना पर्स भूल गई। इसके लिए यू कैन सी आई फॉरगेट माई पर्स। आई फॉरगेट माई पर्स। आई मीन्स मैं, फॉरगेट मीन्स भूलना, और माई पर्स मतलब मेरा पर्स भूल गए। आपका होमवर्क है, आप कहाँ से हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।